हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया डेस्टी नंबर रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपको पता ही है लगातार मैं डेस्टी नंबर्स पर रीडिंग्स डाल रही हूँ। टॉपिक वही है कि 2024 के जो महीने रह गए हैं वो आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन महीनों में, क्या सरप्राइजेस होंगे आपके लिए, एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या है, एंड साथ ही साथ रेमेडी क्या है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्रिस्टल्स आप बता दीजिए कि डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कौन सा पहनना है। तो उसका पूरा लिस्ट मैंने कम्युनिटी सेक्शन में डाला है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आज पोस्ट डाल दूंगी। सो उसके आधार पर आप अपना जो क्रिस्टल है वो बाय कर सकते हैं। ओके, सो हर एक डेस्टिनी नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट किस डेस्टिनी नंबर को कौन सा प्लैनेट प्रभावित करता है मैंने बताया हुआ है थंबनेल के जरिए। आप देख सकते हैं डेस्टिनी नंबर 1 का मैंने रीडिंग डाला था, वहां पर भी थंबनेल में था नंबर 1 एंड सन, नंबर 2 एंड मून, ऐसे करके। सो अभी है डेस्टिनी नंबर 5, रीडिंग कर रही हूँ डेस्टिनी नंबर 5 की। काफी सारे लोग परेशान थे, कह रहे थे कब दी लेकर आओगे आप तो ये लो रीडिंग आ गई। सो डेस्टिनी नंबर 5 जो है वो प्रभावित होता है मर्क्यूरी से। तो काफी बुद्धिमान होते हैं आप लोग, बहुत ही इंटेलिजेंट, आई वुड से बहुत अच्छी आपको नॉलेज कहूँ या ये गिफ्ट है, ठीक है। ये आपने कहीं से पाया नहीं है, कोई कोर्स नहीं किया है, ये आपको ऐसे जन्म से मिला हुआ है कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे पैसे कमाने हैं। इसमें डेस्टिनी नंबर 5 के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बड़ा गिफ्ट है, बिजनेस करना आसान नहीं होता है, राइट। इसके लिए लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा चाहिए रहता है, सेशंस करते हैं, देन दे लर्न कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे कस्टमर को समझना है, क्लाइंट को समझना है, कैसे उनको खुश करना है और खुद का भी फायदा ढूंढना है। ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत ट्रिकी होती हैं। आपको दूसरों का भी भला करना है, अपना भी भला करना है, राइट। तो दोनों चीजें कैसे हो पाए और कस्टमर भी हमसे खुश हो जाए और हम भी खुश रहें। बट ये कला आप में जन्म से, ऐसा बोला जाता है कि डेस्टिनी नंबर 5 जिनका है वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन या वुमेन बनकर सामने आते हैं। उनको यूं ही हर एक चीज का पता रहता है। उन्होंने कोई डिग्री पाई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पाई है उनको ऐसे ही, जैसे मैं आपको कई बार बोलती हूँ ना कि मुझे इंट्यूशन आई कि ऐसा हो सकता है, राइट। तो जो मेरे जैसे लोग हैं उनको इंट्यूशन ऐसे गिफ्ट में मिलती है। वैसे आप लोगों को बिजनेस कैसे चलाना है वो आइडियाज ऐसे ही अंदर से आते हैं। आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो जाता है आप लोगों के साथ। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, मैं आपको कोई गिफ्ट देती हूँ तो आपकी नजर ना गिफ्ट से पहले प्राइस टैग पर जाएगा। मतलब आप देखोगे गिफ्ट को, लेकिन बहुत ध्यान से और बहुत देर तक नहीं, जस्ट अच्छा ये है, प्राइस टैग क्या है, क्यों, इसलिए नहीं कि मुझे महंगा मिला या सस्ता, ये नहीं है। गिफ्ट गिफ्ट है, आप उसका बहुत सम्मान करते हो, इसमें भी आप बहुत अच्छे हो क्योंकि सोशल बहुत हो, राइट। लेकिन ये देखने के लिए कि प्रॉफिट बंदे ने कितना कमाया होगा। वैसे अगर आप कहीं खाना खाने के लिए जाते हो, आप पक्का बिल को बहुत ध्यान से देखोगे और सारे लोग क्या करेंगे, अरे ठीक है जल्दी पे करो, चलते हैं यहाँ से। अच्छा ये वाली डिश इतने की, ये वाली डिश इतने की, इतने की, अच्छा इतना, ओके इतना प्रॉफिट हो गया। या कोई भी काम आप देख रहे हो, हर एक काम में ना बिजनेस आपको नजर आता है। ओके, जैसे आपने किसी को चूड़ियां पहने देखा, हाँ इसका भी बिजनेस होता होगा, कितना प्रॉफिट होता है। या किसी को कोई नया ड्रेस या बैग में देखा, हाँ ये काम भी अच्छा है, अगर ये करें तो ऐसा। तो ये वाला एटीट्यूड रहता है। तो आप लोग बिजनेस करने में बहुत अच्छे होते हो। और ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये गिफ्ट है आपका। तो अगर आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे हो ना तो करो। आपके लिए जॉब इतने अच्छे से काम नहीं करेगी जितने अच्छे से बिजनेस करेगा, क्योंकि आप बने ही वैसे हो। बहुत से लोगों को बिजनेस समझ नहीं आता, टफ है, मुश्किल लगता है कैसे हैंडल किया जाए। आपके लिए यूं बच्चों का खेल है, कोई भी बिजनेस करोगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा वहां पर, राइट। तो ऐसा आपको बोला जाता है। सोशल भी बहुत होते हो, खाली तो कभी नहीं रह सकते, अकेले तो कभी नहीं रह सकते। एक ग्रुप चाहिए, कोई कम्युनिटी चाहिए,
फ्रेंड्स चाहिए, लोग चाहिए आसपास। मान लीजिए आपको एक समय पर 4 जगह से इनविटेशन आ जाता है, इनवाइट किया जाता है कि भाई आप यहाँ पर भी शादी है, वहाँ बर्थडे है या कोई सेरेमनी है, आइए। ऐसे में कोई और होगा तो क्या सोचेगा कि भाई देख लेते हैं कहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, यू नो, भाई इनके तो फंक्शन पे चलते हैं क्योंकि उनको तो हम कन्विंस कर लेंगे, इनको नहीं कर सकते, राइट। या फिर अगर वो नाराज भी हो जाएंगे तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भाई इनके यहाँ चलते हैं, यहाँ से तो फायदा है, ऐसा सोचते हैं लोग। आप क्या करते हो, आप हर जगह जाओगे, कुछ घंटे वहाँ निकाले, कुछ घंटे वहाँ निकाले, कुछ घंटे वहाँ निकाले, क्योंकि आपको लोगों से मिलना बहुत पसंद है, वही ना, आइडियाज़ हैं बहुत, तो आपको शेयर करना पसंद है, शेयर करते हो, उनसे भी जान पहचान बढ़ाते हो, उनसे पूछते हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किया उन्होंने, आगे क्या करने का प्लान है, तो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में ऐसा बोला जाता है कि धैर्य की भी कमी होती है, इस वजह से समटाइम्स लोग आपसे थोड़ा दूर भी भाग जाते हैं। मतलब आइडियाज़ बहुत चल रहे हैं, एनर्जी बहुत है करना बहुत कुछ है और क्विकली करना है क्योंकि बहुत कुछ करना है, तो सोचते हो कि एक ही चीज़ पे कितना समय लगाया जाए, तो जल्दी जल्दी जानना, फिर जल्दी जल्दी कुछ ट्राई करना, जल्दी जल्दी। अगर मान लो जैसे आप किसी को डेट करते हो, आपको कोई पसंद आ गया, आप बहुत जल्दी ही डिसाइड कर लेते हो मुझे ये बंदा ये बंदी पसंद है, देन यू वांट कमिटमेंट मिल गया, देन यू वांट शादी, ओके, मैरिज। तो सामने वाला ना परेशान हो जाता है कि मुझे तो, आपको टाइम नहीं चाहिए लेकिन मुझे टाइम चाहिए, आपको ये लगता है कि यार करना ही तो है, मतलब यही तो है, इसी से करना है, क्यों इतना टाइम लेना, लेकिन सामने वाला किस नेचर का है, तो लोग थोड़ा सा ना भागते हैं आपसे इस बात को लेकर के, भाई धैर्य नहीं है, ओके, तो ये चीज भी है आपके साथ हाँ जी। अगर मैं इस साल की बात करूं कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, देखा जाए तो ये साल काफी आपके लिए अच्छा है। जैसे अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पिछले कुछ महीनों में तो उसका फल आपको मिलेगा। आई थिंक 4 के लिए भी ऐसा ही आया था, आपके लिए भी वही आया है। काफी ज्यादा सोशल हैं आप लोग। ऐसा दिखता है कि इस साल काफी सारे इवेंट्स में आपको जाने का मौका मिलेगा, लोग इनवाइट करेंगे और ऐसे लोगों से आपकी मीटिंग होगी जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रखा है, ठीक है। जो आप लोग बोलते हो ना, अरे ये तो बड़े बड़े लोग हैं, अरे इतना बड़ा बिजनेस है इनका, तो कुछ इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे इन इवेंट्स पर और वहां से आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगा। इस साल में ऐसा आपके लिए दिखाई देता है। अगर ये चीज आपके लिए नहीं हो रही है देन कोई तो ब्लॉकेज है, ठीक है। तो इसके लिए मेडिटेशन योगा करिए, अदरवाइज मैं आपको रेमेडी दूंगी, वो आप फॉलो करिएगा, क्योंकि ये साल तो यही बताता है आपके लिए कि आपको इवेंट्स में जाने का मौका मिलेगा, कई जगह से आपको इनविटेशन मिलेगा, आप वहां जाइए, एक्सप्लोर करिए और वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर जो इनविटेशंस हैं आ रहे हैं और आपकी एनर्जी लो होने की वजह से आप वहां जाना नहीं चाहते अभी हाल फिलहाल में, तो अपने इस एनर्जी को ना संभालिए, बैलेंस करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वही है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही इसलिए उदासी की वजह से आप जा नहीं रहे, लेकिन अपॉर्चुनिटी वही है, वही मिलनी है। तो ये उदासी हटाओ और ये जो भी इवेंट्स है वहां पर जाओ, ओके। आपकी टैलेंट की वजह से आपका जो पैशन है आपके काम के प्रति, उसकी वजह से आपको मौके मिलने के चांसेस हैं, बड़ा फायदा होने के चांसेस हैं। आपके जो वेल विशर्स हैं वो भी आपको गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे इस साल। आपको ऐसे लोग एडवाइस भी देंगे जो कि काफी प्रभावशाली, जिनको देखकर आप कहते हो कि एक दिन मैं भी ऐसी ही बनूंगी या ऐसा ही बनूंगा, वो लोग आपको एडवाइस देने के लिए तैयार हैं, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपने अभी प्रोक्रेस्टिनेट किया कि नहीं मन नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं, आलस आ रहा है, मन की ज्यादा सुनी, तो दिक्कत में पड़ सकते हो, ठीक है। तो इस साल कोशिश करो खुद को फ्रेश रखने की, पॉजिटिव रहने की, ऐसे माहौल में रहने की जहां पर लोग आपको मोटिवेट करते हैं। ओनली देन जहां पर आप पहुंचना चाहते हो पहुंच पाओगे। एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति आपको एडवाइस देता है जो कि आपको थोड़ा समझ नहीं आता, जैसे कि आपने देखा कि कोई बहुत ही
पॉपुलर फेमस बंदा है आपके सामने और वो आपको कुछ एडवाइस कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कुछ तो दाल में काला है, या ये एडवाइस मानने से मेरा कोई खास फायदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसको छोड़ दो या फिर उस पर विचार विमर्श करो। अपनी फैमिली को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे बड़े लोग हमें ऑफर्स देते हैं और हमें लग रहा होता है कि अटपटा है, पर फिर क्या लगता है, अरे इन्होंने भी तो यही किया होगा, राइट। और वो बोलते भी हैं कि भाई हमने भी ऐसे ही रिस्क लिया था, देखो आज हम कहाँ हैं। क्या करते हैं कि भरोसे पर ब्लाइंडली वो जो भी ऑफर है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि भाई काइंड ऑफ ट्रैप था। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला जो सलाह दे रहा है, हो सकता है उनके ऊपर वो चीज काम करी हो, आपके ऊपर वो नहीं करेगी। तो आपकी जो इंट्यूशन है वो क्या कहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर जगह से आपको एडवाइस मिलेगी, हर जगह से आपको टिप्स मिलेंगे, आपको इनवाइट किया जाएगा, इवेंट्स में जाइए, मिलिए लोगों से, एक्सप्लोर करिए, लेकिन अपनी बुद्धि लगाइए, क्योंकि आपको बहुत बुद्धि मिली है भगवान की तरफ से, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ओके, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, बहुत टैलेंटेड हो, एंड एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, क्योंकि बातों में ना डीप जाने की आदत है, दैट्स वाई। तो एक्सपीरियंस का यूज करिए। ओके, चलिए तो देख लेते हैं इस साल क्या एनर्जी आपकी रहेगी। नंबर 5 यहाँ पर है हेरोफेंट, जो अगेन नंबर 5 ही है कार्ड। देन वी हैव स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। ऐसा लगता है जैसे इस साल कोई तो डिग्री पाने की कोशिश करेंगे, कोई कोर्स करने की, डिप्लोमा लेने की कोशिश करेंगे आप, या फिर अगर डिग्री वगैरह नहीं चाहिए तो नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं बुक्स के साथ में आपका संबंध बहुत अच्छा बनेगा, बढ़ेगा। हो सकता है लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा आप समय बिताएं, या फिर ऐसे लोगों की वीडियोस आप देखें जिनसे आपको लगता है कि आप अपने विजडम को बढ़ा सकते हो या एनलाइटमेंट की एनर्जी को सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, गुरु जैसे लोग हैं, इन लोगों को आप फॉलो कर सकते हो, या मे बी एस्ट्रोलॉजी को आप बहुत ज्यादा फॉलो करोगे या अप्रिशिएट करोगे किसी को बहुत ज्यादा। मतलब इस तरीके के लोग जो आपको लाइफ पाथ आपका दिखाएं, आपको क्लैरिटी दें, उन लोगों से बड़ा कनेक्शन आपका बनेगा, और जिनको आप गुरु मानते हो। अब ये कोई भी हो सकते हैं, चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे कि ये वो व्यक्ति हो जिनको देखकर आप सोचते हो कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो उस फील्ड में उन्होंने बड़ा अच्छा नाम कमाया है, तो उनको फॉलो करना, उनके पद चिन्हों पर चलना, ये आप इस साल करोगे कैसे भी करके। और इस दौरान अगर आपको खुद को बैलेंस करना पड़ा या अपनी कुछ ऐसी आदतों को दूर हटाना पड़ा जिनको हटाने में आपको दिक्कत होती है, जैसे किसी भी तरीके का एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, या कोई चीज आपके मन से बहुत ज्यादा जुड़ी है बट नॉट गुड फॉर यू, तो आप उसको हटाने की कोशिश करोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वहां पर पहुंचे जहां पर वो लोग हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर दिखाई देती है। करेज अपना लगा रहे हो, पूरा पावर लगा रहे हो उस जगह पर पहुंचने के लिए। इस साल आप कोशिश करेंगे पावरफुल बनने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज आएगी कि जिन लोगों के पास पावर है वो लोग ही हर जगह छाए हुए रहते हैं। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन अगर आप बहुत सीधे साधे हो, बहुत काइंड हो, तो लोग आपको नहीं पूछते। आप पावरफुल हो उतना काफी होता है, फिर लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब ये थॉट कहां से आपके पास आई आई डोंट नो, बट मैं कहूंगी कि चीजों का बैलेंस बना के रखो, जहां पर आप पावरफुल बनो, लेकिन हर जगह पावर दिखाना वो सही नहीं है। जैसे अगर पहले के आप जो धार्मिक वो आते थे सीरियल, उनमें आप देखोगे कि युद्ध होता था तो जो ब्रह्मास्त्र था वो सबसे लास्ट में निकाला जाता था, राइट, युद्ध करते वक्त। तो पावर का वही है, आप पावर इकट्ठा रखो अपने पास, लेकिन सिर्फ वहीं दिखाना है जहां पर नीड है, क्योंकि अगर हर जगह आप पावर दिखाओगे ना तो आप पावरफुल नहीं कहलाओगे। आप कौन कहलाओगे? आपको पता है, मूवीज में एक हीरो होता है, दूसरा कौन होता है?
यस, विलन। तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आप आ जाओगे। सो पावर इकट्ठा करो लेकिन दिखाना नहीं है, क्योंकि इस साल ये चीजें कहीं ना कहीं आपके आसपास घूम रही हैं। तो लोग ऐसे हैं या फिर पता नहीं क्यों आपके मन में ऐसा आ रहा है कि पावरफुल बनना बहुत जरूरी है। जब आप पावरफुल बनोगे ना फिर लोग आपको सुनेंगे, ऐसा। तो पावरफुल बनो, नॉलेज इकट्ठी करो, और ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, जानकारी जितनी इकट्ठी कर सकते हो अबाउट योर हिस्ट्री एंड शास्त्र, वेद, ये सारी चीजें, इनको पढ़ो, इनके बारे में जानो। इनर वर्क क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, ये सब कुछ, या फिर जो भी मटेरियल डिजायर्स हैं उनको कैसे फुलफिल करना है, कैसे सेटिस्फाइड रहना है, कंटेंट रहना है जो है आपके पास उसके साथ। तो इन चीजों को जानना, इनकी गहराई में जाना, लोगों को हेल्प करना, उनको क्लैरिटी देना, उनको पाथ दिखाना, ये सब कुछ आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एक गुरु की पोजीशन पर आ जाते हो देन लोग आपके सामने झुकते हैं, तो अच्छा है। तो पावर होना चाहिए लेकिन काइंडनेस के साथ, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि इसी पर आपकी मेहनत लग रही है या लगेगी। सो आप अपने अंदर की एनर्जीज को पहले बैलेंस करोगे, एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में कैसे खुद को रखना है वो जानने की कोशिश करोगे, एंड हो सकता है इसके जरिए आप दूसरों को भी हेल्प करो। ऐसा दिखाई देता है इस साल के लिए। वेरी नाइस। बस वही है कि लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, हरमेट, मेडिटेशन, योगा, सेल्फ रियलाइजेशन एंड द लवर्स। टेम्परेंस की एनर्जी की जैसे ही मैं इसको देखती हूँ, इन यांग की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, जहां पर आप खुद में कंप्लीट महसूस करते हो। तो होलनेस की एनर्जी आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की कोशिश करोगे, खुद को जानने की कोशिश करोगे। अगर किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो उस जर्नी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। जर्नी मिली क्यों है, या कनेक्शंस मिले क्यों है, मिलते क्यों है लोग, ये जानने की कोशिश करोगे। तो डीप डाउन जा रहे हो एंड अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए। यानी कि यहाँ से कनेक्शन खत्म करके वहां जाना है, ऐसा नहीं है। आपका गोल है उस वर्ल्ड को समझना, इस वर्ल्ड को समझना, और दोनों के कनेक्शन को समझना कि अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना इंपॉर्टेंट है तो मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं, और मटेरियल वर्ल्ड में रहकर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑल दैट। तो ये सब कुछ आई थिंक चल रहा है आपके साथ। सो इस साल आप वही करने वाले हो। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इस साल। नंबर 5, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया है यहाँ पर आपके लिए, 7 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सबसे पहली चीज, वाओ वेरी नाइस। सबसे पहली चीज, इस साल आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी अपने बुद्धिमानी को दिखाते हुए। मतलब सिर्फ बुद्धिमानी काम नहीं करेगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। रीजन ये भी है कि ये साल ही किसका है, सैटर्न का, ठीक है। तो सैटर्न हमेशा आपसे मेहनत करवाता है, लेकिन आपका डेस्टिनी नंबर 5 है, तो आप अपनी बुद्धि लगाइए, मेहनत करिए, आपको फल मिलेगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप मेहनत करते हैं और सैटर्न आपको अच्छा फल नहीं लेने देता, ठीक है। बट आपके लिए वैसा नहीं है। आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड बिल्कुल लास्ट में आया है, विच मीन्स कि आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने 2-3 महीने पहले या 1 साल पहले कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट का जो फायदा है वो आपको इस साल देखने को मिलेगा। प्लस और भी कई ऑप्शंस आएंगे जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करें तो किसी से सलाह कर लें। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ से बात करें, आप अपने हस्बैंड से बात करें, नहीं तो माता पिता से आप लोग बात करें, अनमैरिड हैं तो, ओके। एंड नहीं तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बेहतर सलाह दे सकता है, आपको लगता है आपकी फैमिली के अलावा, तो उनसे आप डिस्कस करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑप्शंस कई सारे हैं जिनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं। दैट्स वाई आपको बोला गया है कि बुद्धिमानी अपनी लगाएं, अपना अनुभव लगाएं और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। यहाँ पर खतरा है मिसगाइड होने का भी। कुछ लोग ऐसे आपसे इस साल कनेक्ट हो सकते हैं जो कि आपको कैसे और पैसा बनाना है, कमाना है, इसकी सलाह दें, लेकिन इंटेंशन उनका कुछ गलत होगा, ठीक है।
सो बी केयरफुल। आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा आपने नहीं करना है, कोई पेपर साइन नहीं करना है, इन चीजों में नहीं पड़ना है। अगर कोई मीटिंग है तो ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी जगह किसी और को भेज दें, बेटर होगा आप कैंसिल कर दो, लेकिन किसी और को मत भेजो। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए भी वही है कि मेहनत करेंगे तो फल आपका अच्छा आएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो उम्मीद मत रखिए। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर केयरफुल रहिए। आपके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से तो बहुत मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी पोजीशन को खराब कर रहे हैं। तो जब भी आप ऑफिस में हैं, बात कर रहे हैं, बातों का ध्यान दें। किसी के बारे में कुछ बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आपके बॉस के बारे में। भले ही कितना भी दुख हुआ हो, कितना भी चीजें अनफेयर लगी हो, आप घर आइए, घर पर उस बारे में डिस्कस करिए, या फिर कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ऑफिस में इस बारे में चर्चा आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप दिक्कत में आ सकते हैं। अगर आपने अपना एटीट्यूड सही रखा, अगर आप ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ वो आपने फॉलो करी, तो प्रमोशन के बड़े चांसेस यहाँ पर आपके बनते हैं। ओके, जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, बट अगेन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो फिर कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। अब आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अभी खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो जॉब कर रहे हैं, कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं 2 से 3 में, तो कहीं पर भी रिस्क आप ले लो। ये मत सोचो कि मेरे को बेस्ट में ही जाना है, नहीं, फिर आप नहीं जा पाओगे। ओके, आप जाओ, आपको अच्छा नहीं लगता देन छोड़ सकते हैं आप। ओके, और अभी तो ऐसा है, जनरेशन ऐसी है, बहुत जल्दी जॉब्स वगैरह बच्चे चेंज करते हैं, मैंने देखा, तो इट्स ओके, अभी लोग करते हैं ऐसा, तो आप छोड़ सकते हो, दूसरा ट्राई कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। ओके, बिजनेस करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करिए, समय बहुत अच्छा है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। सो ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं अगर आप बुद्धि लगाते हो और आप मेहनत करते हो, और थोड़ा आंखें खुली रखो, कॉन्फिडेंस में आकर, या बहुत ज्यादा ना कोई आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दे, है ना, शान आपको आ जाए कि अरे आई एम समथिंग, तो वो समथिंग वाली चीज है ना, वो आपको ले डूबेगी। सो बी केयरफुल, अपनी बुद्धि लगाओ और अपने काम बनाओ, ये आपके लिए है इस साल में नंबर 5। ओके, यहां पर आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड, दोबारा आया है, फूल का कार्ड आया है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आपको हो रही है, स्पेशली दांतों को लेकर या बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको हैं या आपके घर में किसी को हैं, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, तुरंत क्लिनिक जाइए, चेकअप कराइए, हल्के में ना लें, अदरवाइज ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया, चेकअप करवा लिया, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने डिले किया कि चलो पेन किलर्स खा खा के हम चला लेते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अभी तक कुछ मेजर नहीं है, लेट मी टेल यू, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है फूल के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि भाई आप जो आपको मेडिकल जो ट्रीटमेंट या सर्विस चाहिए वो आप लें सही समय पर। अगर आपने लेट किया, रिस्क लिया, जो कि हम करते हैं ना कि फीवर आया दवाई खा लो, पैरासिटामॉल, या पेन की वो आती है ना टैबलेट, कौन सी, डाइक्लोविन प्लस, ऐसे करके, ये सारी दवाइयां खा के अगर आपको लगता है कि आप आराम से आगे बढ़ जाओगे, तो हाँ बढ़ जाओगे, लेकिन वो समस्या खत्म नहीं होगी। वो बस ये होगा कि ऊपरी तौर पर चीजें ठीक ठाक आपको लगेंगी, अंदर से चीजें बिगड़ रही होंगी। ओके, तो चाहे आप हैं, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य है, चाहे छोटा बच्चू ही क्यों ना हो, नो बच्चू, उसको भी छोड़ो मत। अगर वो थोड़ा सा भी आपको बेचैनी में दिखाई देता है, खेलने कूदने में उसको थकान हो रही है, या ज्यादा सो रहा है, या ज्यादा खा रहा है, या बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, मतलब थोड़ा उसकी एक्टिविटीज पर ध्यान दो और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ, तभी ये सही रहेगा आपके लिए। इनिशियल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से आपको प्रिवेंट कर देगी, कोई भी बड़ी डिसीज होने से आपको बचा देगी, लेकिन अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो बी केयरफुल, ये आपके हेल्थ को लेकर है।
डाइट का विशेष ध्यान रखें, आपके लिए सलाह है, और बाहर का थोड़ा कम ही खाओ तो ज्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 6 ऑफ wands, वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। डिफरेंसेस हैं थॉट्स में, फैमिली में, मतलब आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, या फिर जिनको भी आप फैमिली मानते हो। मतलब यहाँ पर ब्लड रिलेशन की ही बात नहीं हो रही। अगर आप किसी को अपनी फैमिली मानते हो, दोस्तों में भी, तो उनके साथ में थोड़ा मतभेद हो सकता है, डिफरेंसेस हैं ओपिनियन के, तो उनमें थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट करने के बजाय अगर आप शांत रहते हैं, उनका भी ओपिनियन सुनते हैं, सोचते हैं उस बारे में, और फिर उनको कुछ जवाब देते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अगर मैरिड हैं या कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, तो आपके लिए भी वैसा ही आ रहा है कि थोड़ा सा कुछ मैटर आपका सीरियस हो सकता है। मे बी आप काम में इतने ज़्यादा बिजी रहें कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, या वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इस बात की नाराज़गी है आपको, आप डिस्कस नहीं करते। देन वही होता है ना कि ज्वालामुखी फट जाता है। तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब थोड़ा खटपट तो है रिश्तों में। तो अगर आप थोड़ा शांत रहेंगे, दिमाग शांत रखेंगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का सेपरेशन वगैरह चल रहा है अगर, तो रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, लेकिन ध्यान रहे आप किसी पर खुद को थोपे नहीं। मतलब अगर सामने वाला आपसे अभी कनेक्ट नहीं होना चाहता, बात नहीं करना चाहता, तो उसके पीछे आप ना पड़ें, या सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी की बात नहीं कर रहा है, तो उनके पीछे ना पड़े, क्योंकि फिर वो रिश्ता तोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। या अभी सेपरेशन है, सेपरेशन में नहीं है, कहेंगे कि बोलते हैं ना स्पेस चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो वो है। तो आपको वो ब्रेक बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप थोड़े इम्पेशेंट होते हो, राइट। तो आप हो सकता है बार बार उनको कॉल मैसेज करो या उनका वेट करो, तो ये चीज़ आपके लिए खतरनाक है। आप सामने वाले को थोड़ा टाइम दे दो, वो अच्छा है। और अगर आप खुद टाइम ले रहे हो, मान लीजिए आपने कुछ सेपरेशन वगैरह ऐसा किया हुआ है, तो आप थोड़ा टाइम ले लो, शांत हो जाओ, उसके बाद सामने वाले से बात करने जाना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अभी बात करने के लिए जाएं, फिर से वही बिहेवियर आपका हो, और सामने वाला इस बारी आपसे नाराज हो जाए। ठीक है, तो रिलेशनशिप में एंड हेल्थ में चीज़ें आपको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस में सब कुछ काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा रूटीन फॉलो करेंगे, जैसे कि सुबह 5 बजे उठ जाना, एंड उसके बाद थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, अनुलोम विलोम एंड ऑल। थोड़ा मतलब गट हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, है ना। थोड़ा उसके बाद में मॉर्निंग वॉक कर लिया, देन आपने भाई अपना हल्का फुल्का नींबू पानी या जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लिया, है ना। पूजा पाठ कर ली, थोड़ा चैंटिंग वैंटिंग करके, फिर फ्रूट्स ले लिए, ऐसे करके डाइट अपनी बनानी है। और लंच थोड़ा, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लिया, लंच थोड़ा हल्का, देन डिनर और हल्का। 7 बजे के चलते आप सारा डिनर वगैरह करके आप तैयारी कर लो सोने की। 7 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाना, ऐसा वाला। तो प्रॉपर जो डाइट प्लान होता है, जो आयुर्वेदा में दिया गया है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे, तो रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आई मीन आपकी पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा होगा, हेल्थ में भी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में कैसे अच्छा रहेगा? क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना, आपको सब अच्छा लगता है। आप मानो या नहीं मानो, लेकिन ये है, जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी ना, आपको गुस्सा बहुत कम आएगा। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप थके हुए होते हो ना, तब आपको हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, आपका मन करता है एक लगा दो कान के नीचे। तो ऐसा है, हमें प्रॉपर नींद चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए जो कि हमारे पेट को अच्छा रखे, ब्लोटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ना हो, तो इससे ना हमारा मन खुश रहता है, तो रिश्ते भी हमारे अच्छे चलते हैं। अगर सामने वाला कोई गलती कर भी रहा है ना, हम बहुत जल्दी उसको फॉरगिव कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, दिमाग ठंडा रहता है, तो वो आप करिए। रेमेडी की अगर मैं बात करूं, तो लॉर्ड कृष्णा को जितना आप पूज सकते हो पूजो, श्री हरि को चैंटिंग करो, हरे कृष्ण महामंत्र, या उनके लिए आरती कर लिया, उनका चालीसा पढ़ लिया, या मून स्टोन पहन लिया है, आपको हेल्प करेगा। बाकी के जो भी क्रिस्टल्स हैं आपको मैंने पहले ही दे दिए हैं लिख कर कि कौन से पहनने हैं। कि लॉर्ड कृष्णा की जितनी आराधना कर सकते हो करो, जितना उनकी आराधना करोगे, जितना उनको याद करोगे, चाहे उनके किसी भी रूप को याद करो, जगन्नाथ जी को करो, कान्हा जी को करो, ठीक है, लॉर्ड विष्णु को करो, जिनको भी कर सकते हो उनको याद करो, उनकी सेवा करो, सब कुछ अच्छा जाएगा आपके जीवन में।
इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। आपको बोला गया है कि जो बहुत चिंता आपको होती है ना चीजों को लेकर, उन थॉट्स को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब सिचुएशन ऐसी है जो आपके कंट्रोल में है, आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करना है वो सोचो, चिंता मत करो, प्लान्स बनाओ, चेंज करो। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको लग रहा है वो कंट्रोल से बाहर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, देन परसेप्शन चेंज कर लो। ओके, प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदलो। अभी यहां पर बहुत से लोग कहेंगे इतना आसान नहीं होता। आई नो आसान नहीं होता। आपके पास ऑप्शन क्या है बताओ, कोई और तरीका है? मैं जो बातें आपको बता रही हूं वो बातें बता रही हूं जिससे कि आप खुश रह सकते हो आपके जीवन में, क्योंकि अगर आप दुखी रहते हो ना बच्चे, तो वैसे ही आपका नुकसान होना ही होना है। जब आप खुश रहते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें परेशान होकर नहीं मिल रहा, खुश होकर मिल जाता है। एक्चुअली खुश होकर ही मिलता है, और फिर भी हम परेशान होते हैं क्योंकि वो है, हमारा नेचर है ऐसा, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन धीरे 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 करके ना खुश होने की कोशिश करो। जब आपने देखा कि ये चीज़ बदल नहीं सकती, हाँ, नज़रिया बदल लो। जैसे मान लो आप हर दिन आपको ट्रैवल करते हो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस में जाते हो या मेट्रो में जाते हो, जगह नहीं होती खड़े होने की। अब दो तरीके हैं। अब मैं इसका एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि भीड़ से मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हो कि इतनी भीड़ है, भगवान किस्मत ही खराब है, मेरे पास कार होती तो ऐसा नहीं होता, कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया। तो जब तक आप घर जा रहे हो तब तक कि आपने अपना पूरा मूड ऑफ कर लिया और फिर वो गुस्सा घर पर भी निकाल दिया। वहीं पर अगर आप ये कहो कि अच्छा है मुझे कुछ पकड़ना नहीं पड़ रहा है, भीड़ ने मेरे को पकड़ के रखा है, मैं कहीं नहीं गिरूंगी, और ये जैसे स्टेशन आएगा मेरे को उतार भी देगी तो हंसी आ रही होगी आपको, राइट? बट इसकी वजह से मूड ऑफ नहीं होता, और जब आप घर पहुंचते हो ना तो घर वाले भी आपसे मिलकर खुश होते हो, आप भी उनसे मिलकर खुश होते हो। तो ये है। अब भीड़ आप नहीं निकाल सकते भाई, आप घर जा रहे हो, वो लोग भी घर जा रहे हैं, घर नहीं जाए क्या करें, अभी ऐसा है तो है, राइट? तो परसेप्शन चेंज करना है, तो ऐसा करिए। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं ना उनको ट्रांसफॉर्म करो, जो थॉट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करो। ये कर सकते हो इस साल। एक्ट रादर देन वेट। अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं आप, चीजों को रोकते हैं, तो रोकना बंद करिए, वेट कम करिए, एक्शन ज्यादा लीजिए। भले ही आपके लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि ये करने से कुछ नहीं होगा, फिर भी करिए। जैसे कि कल ही मैं बताती हूँ आपको, कल ही का एक कमेंट किसी ने किया था, मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं रख लेती हूँ क्योंकि ये सारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कभी अगर मेरा मन उदास हो तो मैंने वीडियो डाला कल, और मैंने कुछ तो ऐसे बोल रही थी मैं शुरुआत में कि मैंने डेस्टिनी नंबर 1 में ये बताया, 2 में ये बताया, लेकिन हाँ आपने कहाँ देखा होगा, आप क्यों देखोगे, आपका वो डेस्टिनी नंबर नहीं है, आप तो ये देखोगे जो आप देख रहे हो। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि नहीं दी, हम देखते हैं डेस्टिनी नंबर वो वाला भी, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो हम बेकार नहीं जाने देंगे, हम किसी ना किसी का तो वो नंबर पता लगा लेते हैं कि किसका 1 है 2 है, और उनको बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो दी आप वीडियो बनाते हो, हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है तो हम देखेंगे नहीं, ओ सॉरी ओके। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कई बार पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ये जो मैं अभी रीडिंग्स डाल रही हूँ सिर्फ एक डेस्टिनी नंबर का है, अगर मैं ये सोचूं कि इससे तो क्या ही होगा, उसी डेस्टिनी नंबर के लोग देखेंगे, बाकी के नहीं देखेंगे, तो इतनी मेहनत क्यों करना, राइट? तो वो चीज़ काम नहीं करती है। अभी ये इस तरीके से मैं रीडिंग्स डाल रही हूँ, बाकी के लोग भी देख रहे हैं देखो, और आपको भी ज़्यादा खुशी मिल रही है, राइट? तो बहुत ज़्यादा कुछ मिलने की इच्छा रखना या हमेशा फ़ायदा ढूंढना या वही तरीका अपनाना जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये काम नहीं करता है। आप काम करते रहो, छोटा मोटा जैसा भी है, वेट मत करो, करते रहो, कुछ तो करते रहो, कुछ ना कुछ लेकर आते रहो। तो ये जो आपका प्यार और आपकी मेहनत है ना, वो आपको या तो उस मेहनत का ऐसा फल देगा जो कि आप चाहते हो, नहीं तो प्यार तो आपको मिलने ही वाला है बदले में, राइट? कहने का मतलब ये है। तो करते रहो कुछ ना कुछ, वेट मत करो। इस साल एक्शन लेने का है, ये साल जो है एक्शन लेने का है, वेट करने का नहीं। सी गॉड इन ऑल थिंग्स। हर एक चीज में भगवान को देखने की कोशिश करो। ऐसा क्यों आपको बोला गया है? प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है एक तो आप लोगों का, इसलिए। दूसरा ये कि अच्छी हो कोई चीज या बुरी हो,
ध्यान रखो भगवान की कोई प्लानिंग होगी। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पर शनि की 7.5 है। आपको पता है 7.5 क्या करती है? आपकी जर्नी को स्लो कर देगा शनि आपकी ग्रोथ को स्लो कर देगा, आपको ढेर सारे हेल्थ इश्यूज दे देगा। ओके, आपको कई सारी ऐसे चीजें होती हैं। सो मैं बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होकर चल रही हूँ, स्टिल शनि है, राइट? मैं कोई देवी देवता तो नहीं हूँ। सो डेफिनेटली हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो हमें रहती है वो करने की कोशिश करते हैं। भगवान नहीं बन जाते, कोई भी भगवान नहीं है। दैट्स वाई आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, फेस करने के तरीके ढूंढो, खुद को बैलेंस करने के तरीके ढूंढो। ओके, रोना धोना नहीं है। बैलेंस करने से क्या होगा कि उतना दर्द आपको नहीं होगा जितना कि हो सकता था, या फेस करने से क्या होगा, उस चैलेंज को आप सेलिब्रेट करोगे, रोते नहीं रहोगे। मेरे साथ अभी वही हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि 7.5 है, तो ये सारा सब कुछ मैं फेस कर रही हूँ। क्या सोचकर कि भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, राइट? तो ये विश्वास बना के आप आगे बढ़ सकते हो आपकी जर्नी में। आपको मेहनत ज्यादा करनी होती है, 7.5 होते हैं जब जिन पर है उनको भी बता दे रही हूँ कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही शनिदेव आपसे खुश होंगे। तो मेहनत करो और दूसरों का भला सोचो। अब मेरा तो खैर चार्ट भी वैसा ही है, मेरा कुंडली जो है वो भी ऐसा ही है कि मुझे हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। भगवान की दया से फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था जिन्होंने मुझे ऐसा ही सिखाया। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बनना है, फैमिली में लोग ही ऐसे थे जिनको देख के मैं बड़ी हुई कि हाँ दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों के लिए अच्छा करना है, ऐसा। सो मेरा तो चार्ट ऐसा है कि अभी 7.5 है, वैसे भी शनि का है, मतलब मेरा है पूरा प्रभाव। इसीलिए आप देखते हो हमेशा मैं लोगों की हेल्प करती रहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि कैसे लोगों का मैं अच्छा कर सकूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ वही है। भगवान ने मुझे वैसे ही बनाया है कि आप जाओ और आप लोगों का अच्छा करो, जैसे भी कर सकते हो, राइट? तो हर एक चीज में भगवान को देखो, भले ही उससे आपको कुछ अच्छा मिल रहा है या बुरा। अब मैं वीडियोस बनाती हूँ, कई बार मुझे गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ भगवान ने कुछ सोच कर ही किया होगा। अगर कोई इस तरीके के कमेंट कर रहा है, रीजन जरूर कुछ रहा होगा, तो वो आपको भी करना है। अगर इस साल आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़े, ध्यान रखो भगवान जी ने कोई तो प्लानिंग करी है, कुछ तो समझाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने एग्जाम्पल्स क्यों देती रहती हूँ, सो दैट आप मुझे देखो तो आपको महसूस हो कि हाँ कोई और भी है जो ये सारी चीजें फेस कर रहा है, तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट? कई सारे लोगों को लगेगा अरे कितना बोली है, लेकिन मैं आपके लिए बोलती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर सामने से आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल रहा है तो उसको देखकर थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है ना? क्रिएट आर्ट देन सिंग विद द मून। ओके, सो अगर आपको आर्ट वगैरह करना पसंद है तो आप ये कर सकते हो, आपको ये करने में अच्छा लगेगा, थोड़ा मन आपका हल्का होगा। पेंटिंग स्केचिंग करते हो, मून एनर्जी के साथ थोड़ा सा आगे अगर बढ़ोगे तो इमोशंस पर काम कर पाओगे, तो बैलेंस्ड रहेंगे आपके इमोशंस। एंड इफ यू आर मैरिड यू कैन गो विद दिस। ओके, सो हो सकता है ये आपको हेल्प करे। ऑलराइट, ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।